नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सबको। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और सबका स्वागत है दोबारा से सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग में। फरवरी मंथ में गार्डन में क्या करना है और हमने फरवरी मंथ में मेकओवर कैसे करना है अपने गार्डन का, ये आज मैं आपसे शेयर करूंगी। और आखिर तक आप बने रहना। कैंची देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि फरवरी मंथ कटिंग और प्रूनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ये मेरा है हिबिस्कस प्लांट और ये काफ़ी लगी हो गया है, जबकि प्लांटर में ही है और ये हाइब्रिड है, लेकिन बहुत बड़ा हो गया है, लगी हो गया है। फ्लावर्स अगर आ रहे हैं तो इसकी चिंता मत कीजिए, आप फिर भी इसकी प्रूनिंग कटाई छटाई कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग दोनों ही कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में अर्ली समर्स और लेट विंटर्स चल रहा है, तो इसके साथ साथ जो हमारे और दूसरे प्लांट्स भी हैं, जैसे कनेर है और अपराजिता है, इनकी भी कटाई छटाई की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं इंक्लाइंड कटाई कर रही हूँ इसकी, क्योंकि हिबिस्कस में फूल अब आने हैं। पत्ते देखिए सारे झड़ चुके हैं इसके, और जब पत्ते भी आएंगे तो उसके लिए भी इनको काफ़ी ग्रोथ की ज़रूरत होएगी और काफ़ी ताकत की ज़रूरत होएगी। और जब ये लगी हो जाते हैं तो फिर इतनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। प्लांटर्स में से हमें वीड्स भी निकालनी है। अगर आपका गार्डन है, गार्डन में से भी वीड्स निकालनी है। न्यू सब्सक्राइबर्स अगर मेरा ये देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल का नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं उनको रिटर्न कर सकूं। तो ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी सॉलिड कटिंग है। इनकी स्टेम्स बहुत अच्छी हैं और मैं इसको संभाल कर रख रही हूँ, क्योंकि ये टाइम रिपोर्टिंग का भी है। कटिंग को हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये टाइम सीडिंग का है, प्रूनिंग का है, कटिंग का है। लेकिन कटिंग का प्रोसीजर करने से पहले हमें प्लांट की ग्रोथ को भी इम्प्रूवमेंट कर देनी होगी। अब प्लांट की ग्रोथ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। और इसके अलावा ये टाइम सीडिंग का भी है, सीड्स मिलते हैं। जैसे फ्लावर्स हैं हमारे पास, क्रिसेंथेमम है, पिटूनिया है, पेंजी हैं, और यहाँ पर मेरे पास अपराजिता की बेल बहुत ही बढ़िया हो गई है। और सामने प्लांटर में मेरे पास कनेर का है, इसकी मैं कटिंग कल ही कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर काफ़ी सारी फलियाँ इसकी अपराजिता की पहले भी मैंने इसकी हटाई थी, लेकिन अब काफ़ी सारी आ गई हैं। और ये अब इसमें काफ़ी सारी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी सूख रही हैं। और अपराजिता मेरी बेस्ट ये वाली बेल है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी फलियों को मैं हटा दूं और सूखी डंडियों को यहाँ से प्लांट से अलग कर दूं। और इसके साथ साथ आपने अपने गार्डन में देखना है कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कौन से लगाने हैं। मैं यहाँ नहीं लगा सकती अपने लॉन में, क्योंकि यहाँ मंकीज़ बहुत आते हैं। हाँ, जिन्होंने वेजीज लगाए हुए हैं, वेजिटेबल गार्डन है जिनका, उनके पास सीड्स आने शुरू हो गए होंगे। जैसे जिन्होंने सरसों लगाई है, मेथी लगाई है, पालक लगाई है, उनके ऊपर फूल आने शुरू हो गए होंगे, और उसमें फिर धीरे धीरे सीड्स भी आ जाएंगे। तो इन सीड्स को भी आपने संभाल के रखना है। फरवरी मंथ का जो ये वाला टाइम होता है, ये पॉलिनेशन सीज़न होता है, और ये बेस्ट सीज़न होता है पॉलिनेशन का, क्योंकि विंटर फ्लावर्स बहुत सारे आ रहे होते हैं। बटरफ्लाइज भी आती हैं हमारे गार्डन में, हमारे प्लांटर्स पर बीज भी आती हैं। और यहाँ मेरे पास एक मधुमालती का पौधा भी लगा है। मैं आपको ज़रा क्लोज हो जाऊँ तब मैं आपको बताऊँगी। अभी मेरा कैमरा दूर रखा हुआ है स्टैंड पर, क्योंकि मुझे काम करना था, तो मुझे दोनों हाथ अपने फ्री चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर गार्डन में मेरा फरवरी मेकओवर चल रहा है, और मेरे को यहाँ पर बहुत काम करने हैं और स्टेप्स बहुत सारे हैं काम करने के। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बीन्स को भी पॉलिनेट करना है। अब जैसे मैंने यहाँ कटिंग कर दी हिबिस्कस की, तो इसमें देखिए मैंने हल्दी का पेस्ट तैयार किया हुआ है साथ में ही। और इसके साथ साथ ये फंगीसाइड की तरह मैं टर्मरिक यूज़ करती हूँ। फंगीसाइड है मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये मेरी घर की पिसी हल्दी है। फ्रेश हल्दी हम बाहर से ही मार्केट से फ्रेश हल्दी लेते हैं, मेरे हस्बैंड, और पिसवा के लाते हैं। तो ये फ्रेश हल्दी है हमारे पास। और ये देखिए, ये मेरे पास हिबिस्कस की कटिंग भी तैयार है। इसको भी मैंने टर्मरिक जो मेरे पास घोल है, इसको डिप कर दिया। और ये देखिए मेरे पास प्लांटर्स भी तैयार पड़े थे
क्योंकि मैंने सॉइल फॉर्मेशन पहले से ही कर रखी है। अब इसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो डोरमेंसी के बाद रिवाइव होने वाले होते हैं, उन प्लांट्स को भी संभालना फरवरी मंथ में बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स की कटिंग के टाइम ये देखिए कि इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी की जा सकती है और हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्लांट्स को रिवाइवल हेल्प भी चाहिए होती है। मैंने हिबिस्कस की हार्ड प्रूनिंग करी है। इसकी बहुत ही अच्छी सॉलिड लीव्स, सॉलिड स्टेम्स थी जो मैंने इसकी कट करी हैं। और जब हम ये प्लांट करते हैं, कटिंग प्लांट करते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सॉइल फॉर्मेशन का, पुरानी मिट्टी को बदलने का और रिपोर्टिंग करने का काम भी हमें फरवरी मंथ में ही करना होता है, क्योंकि कई प्लांट्स जो हमारे हैं वो रूट बाउंड हो जाते हैं और प्लांट्स को हमने ठीक भी करना होता है। सॉइल फॉर्मेशन के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, और या तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूंगी। और ये देखिए मेरे पास यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है। इसके पप्स बहुत ही प्यारे प्यारे निकल आए हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही ये थोड़ी सी अपनी रूट्स दिखानी शुरू करेंगे तो मैं झट से इनको प्लांट्स करूँगी। और यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ भी काफ़ी सारी पक चुकी हैं, बस थोड़ी थोड़ी ग्रीन रह गई हैं, तो मैंने आज इनको नहीं हार्वेस्ट किया। जब ये प्रॉपर रेड हो जाएंगी, कलर आ जाएगा, तभी मैं इनको करूँगी। और कैलेंडुला के फ्लावर्स मेरे बहुत ही अच्छे हो गए हैं और तुलसी तो बहुत ही प्यारी हो गई है मेरी। और ये गजनिया के फ्लावर्स हैं, ये भी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग दे रहे हैं ये वाले प्लांट्स। और इस टाइम हमें जो और इसके साथ साथ ये क्रिसैंथेमम की कटिंग जो मैंने लगाई थी उसमें भी बहुत प्यारे फ्लावर्स आ गए हैं। और मेरे पास कुछ ये धनिया के पौधे थे। जो पौधे क्या थे, ये बहुत बड़े बड़े धनिया के प्लांट्स थे जो मैं सब्जी वाले से मैंने लिए थे, लेकिन उसकी स्टेम बड़ी सॉलिड थी, तो वो मैंने पानी में कर दिए थे, डाल दिए थे कुछ दिन के लिए। और ये एक सिंगल सा एक मेरे पास पता नहीं कहाँ से आया, ये बहुत ही प्यारा मेरे पास फ्लावर है। और इसका जब प्लांट बड़ा होने लगा तो मैंने प्लांट को कट नहीं किया। और ये अब मैं बॉन्साई सेक्शन की तरफ आ गई हूँ। यहाँ मेरे पास कुछ बॉन्साई प्लांट्स हैं, लेकिन यही फिर यहाँ पर भी मैं हिबिस्कस के पास ही आई हूँ, क्योंकि आज मेरा मेन एम हिबिस्कस प्लांट को ठीक करने का है। तो ये भी मेरा बहुत लगी हो गया। नीचे से देखिए इसकी जो ट्रे है, बॉन्साई ट्रे, ये नहीं कि छोटी है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसकी भी हार्ड प्रूनिंग की बहुत ज़रूरत है। और ये टाइम हार्ड प्रूनिंग का है, फेब्रुअरी मंथ का। और जो प्लांट्स लगी हो जाते हैं उनके वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो उनको या तो न्यू पॉट दीजिए, नहीं तो उनको उनकी हार्ड प्रूनिंग या कटिंग करनी ज़रूरी है। इस टाइम प्लांटर्स का सेटअप भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खूब धूप खुल कर अब आने लग रही है। और किन पौधों को डोरमेंसी के बाद धूप की ज़रूरत है, उनका प्लेस चेंज करना है, वो भी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन ये नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मेकओवर के लिए, क्योंकि अब हमें अपने समर सीज़न के लिए अब हमें अपना प्लांट्स या अपना गार्डन तैयार करना है। तो समर सीज़न के लिए जब हम गार्डन तैयार करते हैं तो मेन प्रोसेस जो हम फेब्रुअरी मंथ में करते हैं वो होता है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन में हम वर्मी कंपोस्ट या जो आप घर पर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं उसको प्लांटर्स में सॉइल, गार्डन सॉइल के साथ ज़रूर यूज़ करें। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाएं फर्टिलाइज़र के साथ, नीम खली, बोन मील, ओनियन पील फर्टिलाइज़र, इसके साथ ऑनियन पील और मेरा जो वेजिटेबल पील्स का जो मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। और इसके साथ साथ मैं वेजीज पील का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, वो भी मैंने सारा इनमें सभी प्लांटर्स को डाल दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा चैनल पे जाएं तो ये मटर के छिलकों वाले से भी मैंने बनाया है, और मिक्स्ड वेजीज पील से भी बनाया है, मिक्स्ड फ्रूट पील से भी मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। और मैं यहाँ पर हल्दी और टर्मरिक टच कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग करी है। तो ये वाला जो सीज़न है फेब्रुअरी मंथ का, ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले फेब में हमें जब हम अपने मेकओवर करने की तैयारी करते हैं तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि प्लांट्स में हम प्लांटर्स में हमने क्या उगाना चाहते हैं, वेजीज, फ्रूट्स या ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि मेरे यहाँ मंकीज़ बहुत आते हैं,
तो मैं वेजीज और फ्रूट्स नहीं उगा सकती हूँ। मैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या फिर मेरे पास जो समर्स के जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो मैं उन्हीं को ही उगाती हूँ। ये मैं अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं समर फ्लावर प्लांट्स की तैयारी कैसे कर रही हूँ। और जब हम सॉइल फॉर्मेशन करते हैं तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर हैं। और रिपोर्टिंग करने का काम और पुरानी मिट्टी को बदलने का काम बहुत ज़रूरी होता है। सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको वीडियोस ढूंढने में अगर कोई परेशानी होगी तो मैं अपना ये वाला लिंक जो सॉइल फॉर्मेशन का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इन पौधों की मिट्टी में खाद मिलाने की ज़रूरत होती है, या इस मिट्टी को पूरी बदल देनी होगी, क्योंकि ये मिट्टी के क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि हमारी मिट्टी कैसी है। और जो प्लांट्स लेगीज बहुत ज़्यादा लेगी हो गए हैं उनको भी हमें बदलने की, उन प्लांट्स को प्रूनिंग करने की ज़रूरत है, और साथ में हमें इनकी सॉइल फॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। तो जब हम मेकओवर करते हैं अपने समर गार्डन के लिए फेब एंड में, तो सबसे पहले हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से प्लांटर में कौन से वेजीज लगानी है, कौन सा प्लांट लगाना है, कौन से फूलों की बेल लगानी है। समर गार्डन टाइम जो होता है नॉर्थ इंडिया में वो बहुत लेंदी होता है। हमारे पास जो विंटर गार्डन टाइम है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन समर गार्डन टाइम हमारा बहुत लेंदी होता है। और इसके लिए समर्स के लिए प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेजीज लगाना चाहते हैं या फ्रूट के प्लांट्स लगाना चाहते हैं उनको सीड्स बहुत बढ़िया चूज़ करने चाहिए। अगर उनके सीड्स अच्छे होंगे तो तभी उनके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी होगी। और इसके लिए आप जब सीड्स लेंगे तो सीड्स को पहले उनको जर्मिनेट करके ही लगाना, क्योंकि सीड्स जर्मिनेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास फाइकस का यहाँ पर बॉन्साई है, ये इतना ज़्यादा लेगी नहीं है, ठीक ठाक सा है, तो इसलिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की। और मैं सोच रही हूँ कि इसकी कुछ कैनोपी या कुछ टोपियारी टाइप कुछ बनाऊंगी, देखूंगी इसको मैं इस बार क्या शेप दूं। तो और मेरे पास छोटा सा लॉन है और ग्रास भी है, तो ये ग्रास भी जो विंटर्स के बाद समर्स आते हैं तो ये डॉर्मेंसी के बाद ग्रास को भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। समर्स में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अधिक धूप से जलने लगते हैं, तो डरने की बात नहीं है, उनको हमें बचा कर रखना है, उनको हमें शेड्स में रखना है। और इसके अलावा समर्स में हमारे पास जो बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास सर्दियों में भी रहते हैं, वो प्लांट्स होते हैं हमारे पास। जामिया पाम है, चंपा है, मधुकामनी है, जीजी प्लांट है, अरेका पाम है, और बैम्बू पाम है, लेडी पाम है, अम्ब्रेला पाम है। ये बेस्ट प्लांट्स होते हैं समर्स में, क्योंकि ये धूप को सह सकते हैं। ज़्यादा धूप को सहने के लिए हमारे पास यही परमानेंट प्लांट्स होते हैं। तो आइए बैठकर अब कुछ थोड़ी सी आपके साथ बातें करते हैं। तो ये टाइम होता है समर्स में हमारा प्लांट्स को रिपेयर करने का, प्लांटर्स को भी रिपेयर करने का। और जो लोग छत पे अपना प्लांटर्स लगाते हैं उनको अपने छत को भी रिपेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है प्लांटर्स में या अपने प्लांट्स में। तो जिन्होंने अपने छत पे काम करना है वो भी अपने छत का काम कर लें, और उनका रिपेयर टाइम भी आ गया है। और अगर कोई आसपास छत के आसपास दीवारें हैं उनको भी पेंट कर लें, वो इसलिए क्योंकि ब्यूटिफिकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। समर्स में प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए इरिगेशन, अगर किसी का बहुत बड़ा गार्डन है तो इरिगेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे छोटा सा ही गार्डन है तो इसीलिए मैं अपनी वाटर पाइप से ही मेरा काम चल जाता है। प्लांट्स की केयर करने से जो मन को शांति मिलती है वो तो नेक्स्ट लेवल होती ही है, लेकिन अगर कोई प्लांट मुरझाता है या ख़त्म होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए नेचर का,
और वेलकम करें कि समर सीज़न आ रहा है और समर सीज़न में अब हमने कहाँ कौन सा प्लांट लगाना है, किधर करना है। ये मेरे पीछे जो मेरा कॉर्नर है, इस कॉर्नर को भी मैंने फिर दोबारा से मेकओवर करना है। ये मेकओवर चलता ही रहता है हर सीज़न में। हमारे पास कई सीज़न होते हैं नॉर्थ इंडिया में। हमारे पास समर सीज़न है, हमारे पास मॉनसून सीज़न है, हमारे पास विंटर सीज़न है और हमारे पास स्प्रिंग सीज़न है। तो ये 4 सीज़न हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मेकओवर के। तो इन सीज़न्स में हमें अपने प्लांट्स का बहुत बहुत ध्यान रखना है। लेकिन अभी तो हमारा विंटर सीज़न का एंड है और समर सीज़न का हम वेलकम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। और फ्लावर्स हमारे बहुत सारे हैं। जब ये विंटर फ्लावर्स जो हमारे पास हैं, इन फ्लावर्स को भी इनकी सीड्स को भी संभालने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो ये कॉर्नर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये कॉर्नर्स को भी मैं मेकओवर करूँगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका शेयर करूँगी। और मेरे पास यहाँ पीछे अरेका पाम भी बहुत 2 बड़े बड़े प्लांटर्स हैं और इसके अलावा क्रिसमस ट्री भी है और उसके साथ ही मैंने चंपा का भी एक कटिंग लगाई है। देखो अगर होगा तो बहुत ही बढ़िया मेरे 3 चंपा के प्लांट होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक मेरे को सुना, ध्यान से सुना और इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी तो ये मेकओवर का सीज़न है, तो चलिए मेकओवर करते